केवल हाथी भगाओ दल का गठन तो कर दिया है और गठन करके यहाँ से लेकर वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। बंगाल की तरह तत्परता दिखानी चाहिए। बंगाल गवर्नमेंट जिस रूप से उस एरिया में भी जो पहाड़ का हमारा श्रृंखला है, यहाँ से लेकर अयोध्या पूरी पहाड़ श्रृंखला से लेकर दलमा तक, ये पूरा एक रेंज माना जाता है, हाथी का रेंज माना जाता है। चूँकि चीज़ों को मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ, वहाँ पर जिस तरह से एक्टिव होकर उनके वर्कर काम करते हैं, उनके पदाधिकारी काम करते हैं, वहाँ के जो लोग हाथी भगाओ दल के सदस्य हैं वो हमारे स्वर्णरेखा के बॉर्डर पर बैठे रहते हैं। एक तनिक सूचना पर सीधे पूरी टीम के साथ आ जाते हैं और कभी भी कोई उल्टी या बड़ी खबर आपको बंगाल आसपास में नहीं मिलेगा। यहाँ की तत्परता का पूर्व जो होनी चाहिए यहाँ खासकर डिपार्ट की, वो बिल्कुल खाना पूर्ति की तरह है। कोई घटना घटे वो पहुँचेंगे, सरकार का मुआवजा देंगे और नुकसान झेलेंगे किसान और आमजन। यही हो रहा है। सरकार की लापरवाही है और सरकार को उस तरह से नए कई तरह की चीज़ें आ रही है। इसको जानकारी के ऐप के माध्यम से भी कभी देखा था। मैं बोला ऐप छोड़ो, उसकी सूचनाएं हाथी का कहाँ प्रवास कर रहा है, किस ओर निकल रहे हैं, इसको लेकर कोई इनका विजिलेंस इस रूप से काम भी नहीं करता है। स्थानीय मैं इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, बट ठीक है। शहर में प्रतिशत बढ़ा, दुलमी में 72% चला गया, कमोबेश ठीक था और अनुपात में महिलाओं का वोट अच्छा हुआ है। मैं इसलिए बधाई देता हूं और कोशिश करें बाद में, मेरी हमेशा ही रहती है कि वोटर्स जो भी हैं, जो जहां रहे, बाहर में भी लोग चले जाते हैं, लेकिन अपना मतदान करने के लिए ज़रूर आए। तो उससे क्या मतदान में उत्साह बढ़ता है और अपना मत भी, जो अपना पक्ष है वो मजबूत होता है। सुदेश जी, नियोजन नीति को लेकर लगातार उठा रहे हैं, लगातार जो अभ्यर्थी है वो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत दिनों से नियुक्तियां नहीं हुई हैं, परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। देखो, ये सरकार युवाओं की भावनाओं से खेल रहा है। मैंने पहले दिन ही कहा था, जब ये प्रस्ताव आया, गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव लाया, होली की दिवाली खेल ली है, उसी दिन मैंने कहा था ये एक पॉलिटिकली ये है, एक राजनीतिक पहल है, ये समाधान नहीं है। चूँकि राजनीतिक पहल के लिए कि मैंने लाया, ये सरकार कमिटेड नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रथम जब इस प्रस्ताव आता, आपने देखा इसी हाउस में, चूँकि आप जहाँ पूछ रहे हैं, हम सब लोग उस दिन निकले और बोले कि इस पे बहस होना चाहिए। इतना बड़ा इशू अपने पॉलिटिकल दल के नेताओं के बीच में अगर वाद विवाद ना हो, उनका बात रखा ना जाए प्लेटफॉर्म में, तो अनुचित है। और अनुचित रूप से ही सीधे लाए प्रस्ताव और सीधे मुख्यमंत्री प्रस्ताव लाते हैं और स्पीकर साहब पास करते हैं और ले जाते हैं। और अंततः देखो, जो होना था आज हो गया। 3 साल से नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ कि राज्य के अंदर नियोजन नीति अपनी बनेगी, स्थानीय नीति बनेगी और उस आधार पर मौका मिलेगा, तो कई लोगों का सपना पूरा हो सकता था। लेकिन इन्होंने अनदेखी की और देखो आप फिर वापस आ गए हैं। अब फिर से कौन सा नया ड्रामा, कौन से नई पॉलिटिक्स लेके आते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। बाहरियों की बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बाहरियों की वजह से झारखंड के अभ्यर्थी पॉलिटिकल ड्रामा है उनका पॉलिटिकल ड्रामा है। पूर्व में 40 साल के पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीति को देख लो, जिस बात को बोल रहे हैं उसके इर्द गिर्द कौन लोग हैं और बाहरी का उनका कंसेप्ट क्या है। और अगर ऐसा है तो उनके हर कदम में वो चीज़ें दिखनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ दिखाई नहीं देता है। चुनाव से पहले रामगढ़ में जो भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, आपको क्या लगता है आपके जीतने के बाद वहाँ पे रामगढ़ में हमें देखने के लिए मिलेगी? रामगढ़ को हम लोग ने बनाया, रामगढ़ पे बनाया है, इसलिए वहाँ बनाना है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in